समथिंग न्यू, समथिंग चैलेंजिंग, एक ऐसा रोल जो तुमने लाइफ में नहीं प्ले किया। Like a poor girl from Mirzapur? Close, a rich girl from South Delhi. But I always play a bougie princess. How's it going to be challenging? It is challenging. You're a rich girl that loses everything. Ananya, rate yourself out of 10 as an actor. I can't do this. Like 3. Shut up, you can't. Why would I rate myself? It's such a like silly question. Like, I don't know. But this is come on, we were just talking about fine. it. Okay, Niharika and Muskan rate. 7. Okay, 7. गुजर रही हूँ भैया. आपकी मजबूरी जहाँ शुरू होती है वहाँ तक पहुँचना ही तो हमारा सपना है. Where have I heard that one before? Hello everyone, welcome back to It's Viraling. Today we're gonna talk about the series Call Me Bae featuring Ananya Pandey and produced by Karan Johar. पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ इस सीरीज के बारे में विदाउट गिविंग यू एनी स्पॉयलर्स, पर मुझे लगता नहीं कि इस सीरीज के बारे में कोई भी स्पॉयलर्स है. आपको ट्रेलर देख के ही पता चल जाएगी कि स्टोरी में क्या होने वाली है. एनीवेज, अगर फिर भी आप देखना चाहते हो तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी आपको. तो हमेशा की तरह करण जौहर आपको एक इमेजिनरी वर्ल्ड पे लेके जाएगा जिसका रियलिटी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है. तो सीरीज के इंट्रोडक्शन में ही आपको देख के लगेगा कि आप एक हॉलीवुड का शो देख रहे हो, जैसे कि बहुत सारे लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं हॉलीवुड के शो जैसे कि शिट्स क्रीक या फिर टू ब्रोक गर्ल्स, एमिली इन पेरिस, इन सब से. क्योंकि इस सीरीज में इंडिया से और इंडिया की कल्चर से कोई भी लेना देना नहीं है और आपको लगेगा कि शायद आप कोई डिज्नी का शो देख रहे हो. तो इन वन वर्ड ये सीरीज आपको एक डेलुलु वर्ल्ड में लेके जाएगा. So first let me tell you the story very shortly. Then we'll talk about the performance of Ananya Pandey. क्या उनकी performance actually में cringe था, and then we will talk about all the controversies surrounding this series. So the story is of a rich girl जिसका life में एक ही purpose है and that is to marry a very rich husband. लेकिन उनके शादी के बाद उसका husband उसको अच्छी तरह से treat नहीं करता. बे यानी कि बेला चौधरी के पास लग्जरी कार और लग्जरी बैग्स एंड वॉचेस तो है, पर उसके पास कोई भी रियल फ्रेंड या क्लोज पर्सन नहीं है जिसके साथ वो अपनी इमोशंस एंड फीलिंग्स शेयर कर सके. एंड यू नो व्हाट, दिस स्टोरी एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ रोज फ्रॉम टाइटैनिक, जिसका मॉम उसको फोर्स करती है एक रिच मैन से मैरी करने के लिए, बट दैट रिच मैन ट्रीट्स हर लाइक एन ऑब्जेक्ट. एंड देन रोज मीट्स विद जैक एंड जो सिखाता है उसको रियल लव एंड रियल केयर करने के बारे में. एंड इन दिस सीरीज इट इज़ बेलाज जिम ट्रेनर जिसकी लव एंड केयर को देख के बेला को बहुत पसंद आ जाती है. एंड ये जब बेला के हस्बैंड को पता चल जाता है कि बेला ने उसकी जिम ट्रेनर के साथ उसको चीट किया है, देन ही विल थ्रो हर आउट ऑफ हिज हाउस. एंड यहाँ से शुरू होता है बेला की लाइफ का रियल स्ट्रगल, जो बिल्कुल ही अनन्या पांडे की रियल लाइफ स्ट्रगल की तरह ही है. ऑनेस्टली इस सीरीज में बताया जाता है कि बेला इज़ अ रिच साउथ दिल्ली गर्ल जिसकी मैरिज एक रिच साउथ दिल्ली बॉय से भी होता है, पर इनके लाइफस्टाइल्स एंड इनके मैनरिज्म्स देख के आपको नहीं लगेगा कि ये कोई भी इंडियन बिलियनियर्स होगा. आई मीन हम सबको करण जौहर की रिच एंड मीन गर्ल कैरेक्टर के बारे में तो पता ही है, फ्रॉम पू टू शनाया एंड नाउ बे. एंड इन तीनों कैरेक्टर के बीच बहुत सी चीज़ें कॉमन है, जैसे इनकी सुपर स्टाइलिश होना, थोड़ा डम होना एंड बहुत मीन होना. ऐसा लगता है कि करण जौहर शायद इसके बाहर सोच ही नहीं सकते. एंड मेनी पीपल आर सेइंग द सीरीज इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन टू एमिली इन पेरिस. और जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में ही आपको लगेगा कि आप एक हॉलीवुड का शो देख रहे हो. और आप बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में कि मोस्टली अगर इस सीरीज़ की रिव्यू की बात करो तो ज़्यादातर लोगों को ही अनन्या की एक्टिंग बहुत क्रिंज लगा है. लोगों ने बोला कि अनन्या ने काफ़ी ओवर एक्टिंग किया एंड कुछ लोगों को ये ओकेश भी लगा. नाउ सी, जो भी मूवीज़ या सीरीज़ बनते हैं ना, वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑडियंस को कैटर करते हैं जिसको हम टारगेट ऑडियंस भी बोलते हैं. जैसे मान लो कि कोई हॉरर मूवी है, अभी बहुत सारे लोगों को ना हॉरर मूवी पसंद नहीं है, पर कुछ लोग जो है ना जिसको हॉरर मूवी बहुत पसंद होती है. एंड सेम गोज़ फॉर एक्शन, कॉमेडी एंड साइंस फिक्शन. तो सेम कुछ डायरेक्टर्स अगर मूवी बनाते हैं ना
तो उसकी जॉनरा के हिसाब से जो है ना वो लोगों को टारगेट करते हैं। वैसे ही इस सीरीज़ का जॉनरा है कॉमेडी ड्रामा, तो इसलिए जो है ना आप इस सीरीज़ से कोई भी लॉजिकल या कोई भी अच्छा इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके दिमाग को फ्रिज में भी रख के ये सीरीज़ आप देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इस सीरीज़ का जो स्टोरी लाइन है ना उसमें समझने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है। और देखो अभी कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अनन्या ने बहुत ओवर एक्टिंग की है एंड ओवर द टॉप उसने एक एक्टिंग करी है, पर मैं इसको बोलना चाहूँगी कि बेला का जो कैरेक्टर था ना उसमें ऐसे ही पोर्ट्रेयल की ज़रूरत थी, क्योंकि उसका जो वो कैरेक्टर है ना वो खुद ही वैसी ओवर द टॉप एंड सब चीज़ ड्रामेटिक ही सोचती है, क्योंकि बेला इज़ रिच एंड डम एंड अनन्या को शायद एक्टिंग भी नहीं करना पड़ा होगा। एंड जैसे वो अपनी टॉक शोज़ या फिर इंटरव्यूज़ में बात करती है ना उसका कैरेक्टर जो था बेला वो भी बहुत ही सिमिलर है उसके साथ। एंड सो मुझे लगता है कि करण ने जो ये कैरेक्टर बनाया है ना वो अनन्या को खुद नज़र रख के ही बनाया गया है। एंड आई एम नॉट किडिंग, क्योंकि K3G में जो कैरेक्टर था नपू का वो भी करण ने करीना से इंस्पायर्ड होके ही बनाया था। सो आई एम वेरी श्योर दिस कैरेक्टर इज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम अनन्या's ट्रू सेल्फ। And we all know Ananya is not a very versatile actor. She is at best average or below average. I mean, I know some people will say that she has improved a lot and she is a lot better now. पर see, मेरे हिसाब से आप किसी को गुड एक्टर तभी बोल सकते हो जब वो कोई चैलेंजिंग कैरेक्टर प्ले करे, राइट? पर अनन्या ना पहले से ही एक ही टाइप का कैरेक्टर प्ले करती आई है, लाइक द रिच गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप ऑफ कैरेक्टर, एंड उसमें भी इम्प्रूव करते हुए उनको 5 साल लग गए। सो आई डोंट थिंक इट इज़ फेयर टू कॉल समवन अ गुड एक्टर विद दिस बिलो एवरेज परफॉर्मेंस। एंड आई थिंक ये करण जौहर को भी पता है कि अनन्या अपनी कंफर्ट जोन से बाहर एक्टिंग नहीं कर सकती है, एंड दैट्स व्हाई ही इज़ गिविंग हर रोल्स which is very similar to her real self. And that's why Karan is giving her roles which is very similar to her real self. And just think about it, how smartly Karan made this series. मतलब कोई ये भी नहीं बोल सकता कि अनन्या ने ओवर एक्टिंग किया, क्योंकि इस कैरेक्टर के लिए तो ओवर एक्टिंग ही करना था। एंड आई थिंक लोगों को ना इन नेपो किड्स के साथ इतना लो एक्सपेक्टेशन हो गया है ना कि इनका ये बिलो एवरेज एक्टिंग भी लोगों को अच्छा लगने लगा है। In this series, Ananya's role was not very challenging, but the thing is, she was not bad at all. And I think उसको compliment भी इसीलिए मिल रहा है क्योंकि people think she has done a good job. And वही अगर वो बहुत ख़राब ना करे and normal acting करे तो हमको वही बहुत अच्छे लगने लगता है। And just like people say, don't keep any expectations and you will never be disappointed. And यहाँ यही situation है। नॉर्मली एक्टर्स को ना उनके अच्छी एक्टिंग के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, एंड इन दिस केस लोग उनको इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ख़राब एक्टिंग नहीं की है। तो मतलब आप देख ही सकते हो कि हमारा एक्सपेक्टेशन कितना लो हो गया है। एंड लेट मी टेल यू, अगर लोग बोलेंगे ना कि इम्प्रूव करने में टाइम लगता है, सो आई विल ऑल्सो टेल यू दैट अनन्या को ना डेब्यू करके 5 साल हो गया है, एंड उसी ख़राब एक्टिंग से वो जितनी मूवीज़ 5 साल में किया है ना, कुछ आउटसाइडर्स को ना वो मूवीज़ पूरे ज़िंदगी में नहीं मिलता है। एंड अगर आप सोचते हो कि शी कैन टेक हर टाइम टू इम्प्रूव थ्रू मोर मूवीज़ एंड यू आर वेटिंग फॉर द डे शी विल बिकम एन एक्सेप्शनल एक्ट्रेस, देन हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस। एंड अगर जो लोग ये बोल रहे हो ना कि उसका जो एक्टिंग था ना वो ओवर द टॉप था एंड क्रिंज था, देन आई हैव टू रिमाइंड यू, उनका जो कैरेक्टर था ना बेला यानी कि बे, वो भी वैसी ही थी, मतलब कि बहुत ओवर द टॉप एंड क्रिंज, तो इसलिए उसको करना पड़ा था। ऑनेस्टली मैंने जब से तृप्ति डिमरी का केस देखा है ना तो मैंने कन्विंस कर लिया अपने आप को कि ऑडियंस डू नॉट रियली केयर अबाउट द एक्टिंग। जो बुलबुल और कला जैसी इतनी एक्सेप्शनल मूवीज़ किया पर उनको रिकॉग्निशन तो मिला वही एनिमल एंड बैड न्यूज़ जैसी मूवीज से, वेयर शी हैड टू एक्सपोज हरसेल्फ। सो आई डोंट थिंक पीपल रियली केयर्ड अबाउट हर एक्टिंग दैट मच।
क्योंकि अगर एक्टिंग के बेसिस में ही एक्टर्स को सक्सेस मिलता ना तो आज रणदीप हुडा इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्टर्स होते। बट लुक एट हिज सिचुएशन, आज उनको बॉलीवुड में काम तक नहीं मिल रहा है। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज people think that we criticize the star kids because they are more privileged, which is totally wrong. Also, hatred और criticism में ना बहुत difference होती है। We don't like to spread hatreds against anybody's, but I do criticize people on their acting skills and their behavior in the public domain. So we don't criticize Nepo kids because they are very privileged. We only criticize them because they are not very good at acting. See, Bollywood में nepotism हमेशा से ही रहा है, starting from ऋषि कपूर to बॉबी देओल। लेकिन क्या उन्हें लोगों ने कभी भी इतना criticize किया है? नहीं, right? Because they never disappointed people as an actor. पर आप जो नेपो किड्स हैं ना इंडस्ट्री में, some of them actually do not deserve the platform they are getting. पहले कुछ मूवीज़ में एक्टिंग अच्छा ना होने के बावजूद भी बैक टू बैक मूवीज़ उनको मिलते जाना, as if like they are literally forcing us to watch them, which is very unfair to the other contestants or other actors who cannot survive because they are getting all the roles and all the privilege in the industry. And I think we as audience कहीं ना कहीं अच्छे मूवीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। That's why directors like Karan Johar feel very powerful and act like a movie mafia. At the end, अगर मुझे इस शो के बारे में पर्सनल ओपिनियन देना हो तो आई वुड से आप इस शो को ना सीरियसली नहीं ले सकते। एंड अगर ज़्यादा दिमाग चलाओगे ना तो ये शो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर अगर आप देखना चाहोगे ना तो यू कैन वॉच, बिकॉज थोड़ा सा कॉमेडी और ड्रामा जो है ना वो आपको अच्छा लगेगा। तो जैसे कि मैंने बोला ना कि अनन्या का जो कैरेक्टर था ना वो क्रिंज था एंड ओवर एक्टिंग उसको करने का इस फिल्म में ज़रूरत था। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो कमेंट्स में प्लीज़ टेल कि आपको इस सारे चीज़ के बारे में क्या कहना है। एंड अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऐसे और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Thank you.